फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 14 फरवरी। तो जानते हैं क्या है आज की तारीख का इतिहास। 1537 में गुजरात के बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने धोखे से गिरफ्तार करने की कोशिश की थी और भागने के चक्कर में वह डूब गया था। 1556 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में अकबर की ताजपोशी हुई थी। 1628 में शाहजहां आगरा की गद्दी पर बैठा था और 1658 में दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए मुगल वंश के आपसी संघर्ष में दारा ने वाराणसी के पास बहादुरपुर की लड़ाई में शुजा को पराजित किया था। 1636 में 1663 में कनाडा फ्रांस का एक प्रांत बना था। 1663 में कनाडा फ्रांस का एक प्रांत बना था। 1670 में रोमन कैथोलिक सम्राट लियोपोल्ड प्रथम ने यहूदियों को वियना से बाहर किया था। 1743 में हेनरी पेलहम ब्रिटेन के वित्त विभाग के पहले प्रमुख बने थे। 1846 में काकरो गणराज्य का विद्रोह पूरे पोलैंड में फैल गया था। 1881 में भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना हुई थी। 1899 में अमेरिकी कांग्रेस ने संघीय चुनाव में वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी और 1893 में हवाई अमेरिका का हिस्सा बन गया था। और 1912 में इंग्लैंड में पहली बार डीजल वाली पनडुब्बी का जलावतरण किया था। 1920 में शिकागो में महिला मतदाता लीग की स्थापना की गई थी और 1931 में महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को लाहौर की एक जेल में फांसी की सजा दे दी थी 14 फरवरी को। कितना बड़ा दिन है ये कि इस दिन हमारे देश के सबसे बड़े क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई थी 1931 में। 1943 में सोवियत फौजों ने जर्मन फौजों के रोस्तोव पुनः छीन लिया था। 1945 में पेरू, पराग्वे, चिली और इक्वाडोर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने थे और 1958 में ईरान और जाइन को मिलाकर बने फेडरेशन के मुखिया शाह फैजल बने थे। 1972 में अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार प्रतिबंधों में ढील की घोषणा की थी और 1978 में अमेरिका ने मिस्र, सऊदी अरब और इजरायली को अरबों डॉलर के हथियार बेचने की घोषणा की थी। 1979 में काबुल में अमेरिकी राजदूत एडोल्फ डक्स की मुस्लिम उग्रवादियों द्वारा हत्या हुई थी। 1988 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के 3 वरिष्ठ अधिकारी बम विस्फोट से साइप्रस में मारे गए थे। 1989 में बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री पाल्क वार्डेन को 1 माह बाद फिरौती देने के बाद छोड़ा गया था। 1 महीने बाद फिरौती देने के बाद उसको छोड़ा गया था। उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी संबंधी याचिका पर सुनवाई बंद कर दी थी 14 फरवरी को। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर आधारित पहला उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित किया गया था। 1990 में बेंगलोर में इंडियन एयरलाइंस 605 पर सवार 92 लोग विमान में दुर्घटना में मारे गए थे। दुर्घटनाग्रस्त हो गया था विमान। 1992 में सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में आधे से अधिक अलग सेना बनाने की घोषणा की गई थी। 1993 में कपिल देव ने 400 विकेट और 5000 रनों का रिकॉर्ड बनाया था। 1999 में इम्फाल में 5वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई थी। 2000 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निर्देशक माइकल कैमेडस ने अपने 13 वर्षीय कार्यकाल के पद के बाद अवकाश ग्रहण किया था। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निर्देशक माइकल कैमेडेसस ने 2001 में अल सल्वाडोर में भूकंप से 225 लोग मारे गए थे। 2002 में उमर शेख ने कहा था कि पर्ल जीवित नहीं है किंतु तलाश जारी है। 2003 में श्रीलंका के तेज गेंदबाज चामिंडा वास ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए 8वें विश्व कप में पहली हैट्रिक बनाई थी। 2004 में जर्मन निर्देशक की हेड ऑन फिल्म को गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। 2005 में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब की शुरुआत हुई थी 14 फरवरी
को 2005 में। 2006 में न्यायाधीशों के विरोध में सद्दाम हुसैन भूख हड़ताल पर गए थे न्यायाधीशों के विरोध में। 2007 में मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे श्याम चरण शुक्ल का निधन हुआ था। 2008 में नया मसूद को उनके कहानी संग्रह तउस चमन की मैना के लिए वर्ष 2007 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। सिद्धार्थ सिन्हा की लघु भोजपुरी फिल्म उधेड़ बुन की प्रतिष्ठा बर्लिन महोत्सव सिल्वरवेयर पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2009 में सानिया मिर्जा ने पटाया ओपन टेनिस के फाइनल में प्रवेश किया था। 14 फरवरी को किन किन लोगों का जन्म हुआ है? 1483 में हुआ है बाबर, मुगल सम्राट का जन्म हुआ था और उसकी मृत्यु हुई थी 1530 में। 1875 में अलेक्जेंडर मेडिमेन राज्य परिषद के अध्यक्ष थे। 1885 में सैयद जफरुल हसन प्रमुख मुस्लिम दार्शनिक थे। और 1908 में के हनुमैथैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। 1931 में दामोदरम संजीवैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1925 में मोहन धारिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता। 1927 में शिव चरण माथुर राजस्थान के 10वें मुख्यमंत्री थे। 1933 में मधुबाला भारतीय फिल्म अभिनेत्री जिनकी मृत्यु हुई थी 1969 में। 1937 में दिलीप भाई रमन भाई इनका जन्म हुआ था। दिलीप भाई रमन भाई पारिक का भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो कि गुजरात के भूतपूर्व 13वें मुख्यमंत्री रहे हैं। 1938 में कमला प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक। 1952 में सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष महिला राजनीतिज्ञ और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे भारतीय राजनीति में। 1962 में सकीना जाफरी भारतीय अभिनेत्री। और 14 फरवरी को किन किन लोगों का निधन हुआ है? 2007 में हुआ है श्यामा चरण शुक्ल मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। और 2005 में विद्या निवास मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, सफल संपादक और संस्कृत के प्रखंड विद्वान और जाने माने भाषाविद। 1964 में वी.टी. कृष्णमाचारी भारतीय सिविल सेवक और प्रशासक थे। और 1834 में सर जॉन शोर सन 1793 से 1798 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। और गाइज आज के दिन क्या महत्वपूर्ण दिवस अवसर मनाया जाता है? पहला है उत्पादकता सप्ताह, दूसरा है सेंट वैलेंटाइन दिवस। आज हम इसके बारे में बात बताएंगे कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। 14 फरवरी का बहुत बड़ा इतिहास था, काफी अहम घटनाएं घटी थी आज की तारीख में। जय श्री राम, राधे राधे। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी घटना थी कि आज के दिन हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दी गई थी। वो सबसे बड़ी घटना थी। जय श्री राम।